वेलकम दोस्तों, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। 29 जून 2024 रात के एग्जैक्ट 8:30 8:30 हुए हैं। दिन भर की अपडेट्स के साथ मैं इस ख़ास सेशन में मैं हाजिर हूँ। आपके कमेंट्स मैं नहीं ले पाऊँगा, कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मुझे ये रिकॉर्ड करना पड़ा। ये लाइव सेशन कुछ देर पहले मैंने रिकॉर्ड किया है और इसमें वो सारी जानकारी होगी जो आमतौर पर मैं आपके साथ लाइव सेशन में शेयर करता हूं, जिसमें यूजी पीजी के एडमिशन्स के रिगार्डिंग तो जानकारी होगी ही। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी आई हुई हैं जहां पे आप ट्राई कर सकते हैं, अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। ये सारी बातें इस वीडियो में होंगी, इस सेशन में होंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, एक बड़ा सा थम्स अप कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल्स में इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं, नए विजिटर्स हैं, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं। और साथ ही साथ आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं सुपर थैंक्स के थ्रू, या फिर आप सुपर चैट के साथ साथ आप ज्वाइन करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो 29 जून को क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं मैं बताने जा रहा हूँ एक एक करके। शुरुआत मैं यूजी से करूँगा। मेरे यूजी के जो मित्र हैं काफ़ी परेशान है, मैं समझ सकता हूँ परेशानी की वजह क्या है, और काफ़ी परेशानी की बात ही है। जहाँ तक बातें हो रही थी कि 15 जून तक ही सीएट का आंसर की रिलीज़ कर दिया जाएगा। आज 29 जून की शाम हो चुकी है, अभी तक कोई भी जानकारी आंसर की के रिगार्डिंग नहीं आई है। जब आंसर की आती है तो आंसर की के बाद एनटीए आपको 2 से 3 दिन का टाइम देती है उस आंसर की के आंसर्स को चैलेंज करने का। तो आंसर की आने के बाद चैलेंज करने में भी 3 दिन और लगेंगे। जब भी आंसर की आएगी तो 3 से 4 दिन और लगेंगे। उसके बाद फाइनल आंसर की एनटीए पोर्टल पर अपलोड करती है, तो उसको अपलोड होने के बाद ही रिज़ल्ट जारी होता है। तो 29 जून तक तो कुछ हुआ नहीं है, तो इसमें ऐसा लग रहा है कि अभी भी 1 से 2 हफ्ते का टाइम लग सकता है। ऐसे में आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी तक सीएट में शामिल यूनिवर्सिटीज़ ने यूजी कोर्सेज के लिए काउंसलिंग प्रोसेस शुरू नहीं की है, और ये होगा भी नहीं, क्योंकि विदाउट स्कोर, विदाउट सीएट के रिजल्ट्स के वो कैसे आपको इंटरटेन करेंगे, कैसे आपकी मेरिट लिस्ट बनाएंगे। तो ये अपडेट है सीएट यूजी के रिगार्डिंग। एक बार रिजल्ट आ जाएगी उसके बाद ही अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे आपने चॉइस दिया था, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार या कोई भी यूनिवर्सिटी इंडिया की हो, उस राउंड के बाद ही, रिजल्ट के बाद ही आगे काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू होगी। और काउंसलिंग के लिए हो सकता है कि इस बार यूनिवर्सिटीज़ कम टाइम ले, क्योंकि वक्त काफ़ी गुजर चुका है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने तो एकेडमिक कैलेंडर भी जारी कर दिया है 15 जुलाई से क्लास स्टार्ट होने का। तो फिलहाल अभी यही अपडेट है यूजी के रिगार्डिंग। तो थोड़ा सा अपने दिल को थाम कर रखें, ज़्यादा परेशान ना हो। ज़्यादा इधर उधर करेंगे, इधर उधर के यूट्यूब चैनल देखेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, आपको डाउट्स हो सकता है, आप परेशान हो सकते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि फ़िलहाल अभी दिल थाम कर बैठे रहें, थोड़ा सा नर्व्स पे कंट्रोल रखें। बहुत जल्द ही अच्छी खबर आएगी। तो सीएट यूजी के रिगार्डिंग फ़िलहाल अभी यही अपडेट है। पीजी की जहां तक बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने तो एकेडमिक कैलेंडर जारी कर ही दिया है। 15 जुलाई से क्लासेस हर हाल में शुरू होंगी। जब क्लासेस 15 जुलाई से शुरू होंगी और साथ ही साथ हॉस्टल के अलॉटमेंट प्रोसेस भी शुरू हो चुकी है, तो जो 2 जुलाई तक आपको हॉस्टल के लिए अप्लाई करना है गूगल डॉक्यूमेंट के थ्रू। भले ही आपने सीएट समर्थ पोर्टल पर अगर अकोमोडेशन के लिए यस कर दिया था या नो किया था, कुछ भी किया था, वो मैटर नहीं करता है। आपको फ्रेश एप्लीकेशन गूगल डॉक्यूमेंट के थ्रू करना होगा। एक बार आप गूगल डॉक्यूमेंट में अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे तो उसका स्क्रीनशॉट रख लें। चाहे आप डेस्कटॉप से उसको अप्लाई कर रहे हो, लैपटॉप से कर रहे हो, या मोबाइल से कर रहे हो, आईपैड से कर रहे हो, उसका स्क्रीनशॉट अपने आप आज रख लें, ताकि आप बाद में दिखा सकते हैं अगर आपका नाम अलॉटमेंट लिस्ट में नहीं आता है। 2 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अलॉटमेंट लिस्ट 3, 4 या 5 जुलाई तक आ सकती है। एक बार अलॉटमेंट लिस्ट में आपका नाम आता है तो आपको हॉस्टल की फ़ी जमा करनी होती है, जो एक सेमेस्टर का अभी फ़िलहाल आपको 16,000 यानी 16,000 रुपीज़ देने होंगे, जिसमें से 9,000 रुपये आपके 6 महीने का हॉस्टल के बेड की फ़ी है। 1,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से 15 × 6 = 9,000। 1,000 रुपये आपसे हॉस्टल मेंटेनेंस के लिए लिया जाता है, जो नॉन रिफंडेबल है।
हॉस्टल में आपके रूम में कुछ तोड़ फोड़ अगर आप करते हैं या कुछ टूट फूट जाता है मेंटेनेंस के नाम पे, तो वो 1000 रुपये यूनिवर्सिटी लेती है। तो टोटल 10,000 रुपीज़ आपके हो गए हॉस्टल की बेड और साथ ही साथ मेंटेनेंस। 6,000 रुपये आपको यूनिवर्सिटी लेती है सिक्योरिटी डिपॉजिट, जिसमें से 3,000 रुपये मेस सिक्योरिटी डिपॉजिट है और 3,000 रुपये हॉस्टल सिक्योरिटी डिपॉजिट है। ये पैसे आपको तब वापस किए जाते हैं जब आप एडमिशन कैंसिल करवा लेते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। उसके बाद आप विड्रॉ के लिए उस पैसे को वापस पाने के लिए आप एप्लीकेशन देंगे तो 6,000 रुपये आपको वापस कर दिए जाएंगे। अब एक सवाल आता है कि आपने हॉस्टल के लिए फ़ी पेमेंट कर दी है, आपने एडमिशन भी ले लिया और आपने क्लासेस भी शुरू कर दी, उसके बाद अगर क्या आप हॉस्टल कैंसिल करवाते हैं तो क्या आपके पैसे वापस मिलेंगे या नहीं? अभी तक इसके रिगार्डिंग क्लियर गाइडलाइंस बिल्कुल नहीं है। अगर आप हॉस्टल कैंसिल करवाते हैं तो ये पूरी की पूरी हॉस्टल अथॉरिटी पे डिपेंड करता है कि वो आपके एप्लीकेशन को कंसीडर करेगी या नहीं रिफ़ंड के लिए। ये पूरी की पूरी बात उनके ही जुरिडिक्शन में है, उन्हीं के डिसीजन पे मैटर पे डिपेंड करता है। यूनिवर्सिटी ने कहीं भी इसके रिगार्डिंग रिफ़ंड के रिगार्डिंग हॉस्टल फ़ी रिफ़ंड के रिगार्डिंग कोई भी गाइडलाइंस नहीं दिया है, इसलिए संभल कर आप स्टेप लें। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में आपको एडमिशन कैंसिल कराना है तो आप कभी भी हॉस्टल फ़ी मत दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। वो फ़ी रिफ़ंड लेने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। हाँ, अगर आप एडमिशन विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ करना बहुत आसान है। समर्थ पोर्टल पर जाएँ, वहाँ विड्रॉ एडमिशन का ऑप्शन आता है, उस विड्रॉ एडमिशन के बटन को क्लिक करें। उसके बाद आपको रीज़न पूछा जाएगा, आप हॉस्टल क्यों एडमिशन क्यों विड्रॉ कराना चाहते हैं। ये मैं एडमिशन की बात कर रहा हूँ, हॉस्टल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो एडमिशन विड्रॉ एडमिशन कैंसिलेशन के लिए आप रीज़न देंगे कि हो सकता है कि आपका किसी और यूनिवर्सिटी में हो गया या कोई भी रीज़न हो सकता है। रीज़न देने के बाद आप सबमिट करेंगे तो यूनिवर्सिटी के पास आपकी अपडेट आ जाएगी और यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन कैंसिल कर देगी। लेकिन फ़ी रिफ़ंड होने में यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ था कि फ़ी रिफ़ंड की प्रक्रिया शुरू होगी सितंबर के बाद। तो आपको फ़ी रिफ़ंड, वो पैसे जो मिलेंगे फुल रिफ़ंड मिलेंगे, वो अक्टूबर नवंबर तक मिलेंगे। यही प्रोसेस होता है। तो आपको क्लियर हो गया अगर कोई एडमिशन विड्रॉ कराना चाहता है। जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, आपको मैं क्लियर कर दूं कि अगर आपका कहीं एडमिशन नहीं हुआ है किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में तो फिलहाल एडमिशन विड्रॉ मत कीजिए। 4th कट ऑफ आएगी, 4th कट ऑफ के बाद भी कुछ लोगों के वेटिंग लिस्ट को कंफर्म किया जाएगा। खास करके वो लोग जो तीसरे, चौथे, 5वें नंबर तक हैं, उनके कंफर्मेशन के बहुत चांसेस होते हैं। तो आप हड़बड़ा के कैंसिल मत करवाइएगा। ऐसा ना हो कि आपने कैंसिल करवा दिया तो बाद में आपको कभी भी किसी भी राउंड में एडमिशन का मौका नहीं मिलेगा। एक सवाल आप में से कई व्यूअर्स पूछते हैं कि जैसे उन्होंने फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में फी सबमिट नहीं किया था, हालांकि उनके मार्क्स कट ऑफ के बराबर या ज़्यादा थे, अब वो बोल रहे हैं कि क्या हम फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, क्या हमें एडमिशन मिल सकता है। इसकी पॉसिबिलिटीज़ नहीं के बराबर है। अगर किसी कोर्स में ज़्यादा सीटें खाली रह जाती हैं तब जाके यूनिवर्सिटी बोलती है कि किसी भी राउंड में अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। यही प्रोसेस होता है। मिसाल के तौर पे आपका नाम फर्स्ट राउंड में था, सेकेंड राउंड में था और रजिस्टर्ड कैंडिडेट में था, आपने पैसे जमा नहीं किए, थर्ड राउंड के बाद किसी का 5 नंबर में एडमिशन हो गया तो उसको, उस कैंडिडेट को हमेशा प्रेफरेंस दी जाएगी। 5 के बाद अगर कोई सीट खाली रहती है, भले ही आपके 200 मार्क्स हों, आपको तब एडमिशन मिलेगा जब सीटें फर्दर खाली होंगी। 5 नंबर वाले को हटा के आपको एडमिशन यूनिवर्सिटी कभी नहीं देगी। तो ये मैंने मोटा मोटी बात की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की। हॉस्टल की अलॉटमेंट लिस्ट 15 जुलाई से पहले आ जाएगी और आप 14 जुलाई को आके अलॉटमेंट ले सकते हैं। अगर आपको हॉस्टल नहीं भी मिलता है तो यूनिवर्सिटी के आसपास बॉयज़ और गर्ल्स बहुत सारे हॉस्टल है, आप कहीं भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यूनिवर्सिटी काफ़ी, एक तरह से कहें कि काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है, काफ़ी लोग जानते हैं यूनिवर्सिटी को, आसपास के इलाकों में भी चहल पहल रहती है, काफ़ी ऑप्शंस हैं, तो आप आराम से रह सकते हैं। तो सिर्फ हॉस्टल की वजह से आप एडमिशन कैंसिल बिल्कुल मत कराइए, ये मैं आपको बार बार सलाह दे रहा हूँ। एडमिशन कैंसिलेशन कराने से पहले 10 बार सोच लीजिए, क्योंकि एक बार आप कैंसिल करवा लेंगे तो दोबारा से रिकंसीडर नहीं किया जाएगा उस एडमिशन को। अब आगे क्या है कि आपको हॉस्टल भी मिल गया, हॉस्टल अलॉटमेंट का हॉस्टल भी मिल गया, आप हॉस्टल भी आ गए, 15 जुलाई से क्लासेस शुरू होंगी, ओरिएंटेशन होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि 1 हफ्ते बाद आगे क्या क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आगे फर्दर आप हॉस्टल क्लासेस बंक ना करें, क्लासेस ना छोड़ें। आपको 75% अटेंडेंस मस्ट होता है। अगर 75% अटेंडेंस नहीं होगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा और आपका 1 साल बैक हो जाएगा। तो मोटा मोटी यही सवाल होते हैं। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ की और अपडेट दे देता हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, दोबारा से ओपन हुई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की सेकंड मेरिट लिस्ट आने वाली है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट कुछ कोर्सेज की आई है। पांडिचेरी यूनिवर्सिटी ने कुछ कोर्सेज के लिए लिंक ओपन किया है। आपने भले ही स्वीट में पांडिचेरी यूनिवर्सिटी को ऑप्शन नहीं दिया था, लेकिन अगर आपने स्वीट का एग्ज़ाम दिया है
तो आप पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के लिए अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ और यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे ओपन हो सकती है कुछ दिनों के बाद रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस। तो आपको करना बस ये है कि इस चैनल को लगातार विजिट करते रहना है। आखिर में आपसे विदा लेने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के वीडियोज़ को देखें। आप वीडियोज़ देखते हैं तो यूट्यूब और गूगल मेरे चैनल को प्रॉपर रिकॉग्निशन देंगी और रिकॉग्निशन मिलने से ये चैनल रिकमेंडेशन में आएगा और व्यूवर्स बढ़ेंगे और मेरी जो मेहनत है उसका मुझे प्रॉपर जिसको बोलते हैं फल मिलेगा, जस्टिफिकेशन मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट विशेष। जल्द मिलते हैं अगले लाइव सेशन में। थैंक्स अ लॉट। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट विशेष।